सभी संतें श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन और दीदार करें। प्यारे श्री महाराज जी को नमन करें, वंदन करें, पूजन करें। और आज हम सभी हमारे बाबा श्री कंवर नयन जी काठपाल, विशन देवी जी काठपाल, उनकी याद को मनाने के लिए आए कि हमारे भगत जी और बहन जी की करनी से आप सारे ही परिचित हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर, दरबार के अंदर सेवाओं में उन्होंने अपने जीवन को बशर किया, लगाया कि जीवन किस लिए मिला है, प्रभु का भजन सिमरन करने के लिए, बंदगी करने के लिए, कि हमारा एक एक श्वास कितना अमूल्य है, कीमती है कि लाखों खर्च करने में भी हाथ में एक श्वास नहीं आता। मांगने पर कि जब इंसान मौत की शैया के ऊपर लाचार पड़ा होता है तो उस वक्त भगवान के चरणों के अंदर ये अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, गुरुदेव कि मुझे एक श्वास तो वापस लौटा दो कि मैंने अपने परिवार वालों से कोई बात करनी है या पूछनी है। तो उस वक्त एक श्वास मांगने पर मिलता है। जब हमारे पास इतना अनमोल जीवन होता है, अनमोल वक्त होता है, तो उस वक्त हमें याद नहीं आती कि उस मालिक ने हमें इस जहां के अंदर किस लिए भेजा। इस संसार के अंदर हम जन्म लेकर आए तो किस लिए लेकर आए, कभी बैठकर इस बात का विचार किया, कभी सोचा? तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती है कि कभी सोचा है इंसान, कभी सोचा है इंसान कि इस दुनिया में क्यों आया है, कि यह कर्म जो तुमने सिला उनका ही पाना है। अरे खुदा ने भेजा है तुझको यहाँ पर नेक बनने को, मगर चालाक बन के तूने उसको बेच खाया है। कि हम इस संसार के अंदर रहकर तो बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराइयों के साथ दुनिया के अंदर व्यवहार को करते हैं, लेकिन ये सब चतुराइयां यही रह जाती हैं कि साथ जाने वाला तो केवल सतगुरु देव का नाम, भजन, सिमरन, ध्यान, संयम, साधना के अंदर अपने मन को लगाकर रखें कि जब हमारा मन साधना के अंदर लग जाएगा तो उस वक्त ध्यान इधर उधर नहीं जाता, दुनिया की बातों के अंदर नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 68 तीर्थों की यात्रा जो 15 मई से प्रारंभ हुई और 21 जुलाई तक ये गंगा परवार चलेगा।
तो सुबह अमृत की बेला के अंदर ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो अपना होता है। सुबह हम 3:30 उठे, 3 उठे, 4 उठे, तो वो समय हमारा अपना है। जितना समय बैठकर भजन अभ्यास करेंगे तो उतना समय हमारा गुरु महाराज जी के दरबार के अंदर लिखा जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कि नारद जी का व्यास जी से विष्णु भक्ति की रचना को करना, कहना, महर्षि वेद व्यास जी को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कि हे व्यास जी, कहिए कि आपका चित्त प्रसन्न तो है। आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो यह महाभारत नामक पुराण की रचना की है कि इसमें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए। कि कितनी बार हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सुनते हैं कि अगर हम संतों महापुरुषों की जन्म क्षण के अंदर चलकर आए हैं तो हमें 4 फल मिलते हैं। धर्म कि हमेशा अपने जीवन को धर्म के मार्ग के ऊपर चलाते रहो। अर्थ कि कोई भी कार्य करो तो उसमें कोई हमारा अर्थ ना हो, अहम ना हो। जो कार्य करें तो निष्काम भाव से करें। तीसरा है काम, मन के अंदर कोई काम वासना ना हो कि अपने मन को इन विकारों से, कामनाओं से हटाना है। और मोक्ष कि अगर हम इन तीनों नियमों को अपना लेंगे तो हमारा जीवन मोक्ष की ओर जाएगा। कि संत महापुरुष तो हमें हमेशा सद्मार्ग के ऊपर चलाते हैं, सद्मार्ग दर्शाते हैं कि बुरे कर्मों के अंदर अपने मन को मत लगाओ। कहते हैं कि बुरे समय की पहचान करो कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कहते हैं कि एक राजा कि हर वक्त उसका ध्यान उस भगवान के चरणों के अंदर रहता कि कहीं मेरा मन इधर उधर डोलायमान ना हो। हमेशा मेरे मन को प्रभु अपने चरणों के अंदर लगाए रखना। कभी मेरे मन के अंदर बदले की भावना ना आए, मैं दूसरे के बारे में बुरा ना सोचूं। कि जब ऐसी बदले की भावना मेरी मिट जाएगी तो मुझे कोई अलग नजर नहीं आएगा, मुझे कोई बुरा नजर नहीं आएगा। कि बापू जी के ये 3 वचन हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। देखते हैं ना कि 3 तस्वीरें लगी होती हैं कि ना कानों से किसी की बुराई सुनो, ना आंखों से बुरा देखो, ना इस मुख से अपशब्द बोलो। जब भी बोलो तो मीठा बोलो। तो संतों महापुरुषों के चरणों में आने से तो हमेशा हमारे मन के विचार सतगुरुदेव बदल देते हैं। अगर हम सतगुरुदेव की बताई हुई हिदायतों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाते तो इसमें गलती हमारी है, उनकी नहीं। तो इसी प्रकार प्रभु के चरणों के अंदर राजा फरियाद कर रहा है कि प्रभु हमेशा मेरे मन को बुरे रास्ते से बचाकर रखना, हटाकर रखना। कि अगर मेरा मन बुरे विचारों से दूर रहेगा तो मुझे किसी का बुरा वचन अच्छा ही नहीं लगेगा। कि बुरे के बदले, बदले की भावना के बदले हमारी भावना क्या हो, अच्छी हो। कि अगर एक ने बुरा किया और
दूसरे ने भी बुरा किया तो वो बराबर होगा कि अगर एक ने बुरा किया है तो हम उसके बदले में अच्छा करें। हमारी सोच इतनी अच्छी हो कि हमारा मन गुरुदेव के चरणों में ऐसा लगा रहे कि हमारी सोच इतनी अच्छी हो कि दूसरे देखने वाले का मन ऑटोमेटिक ही बदल जाए। देखो कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया है तो फिर भी इसने मेरे साथ कितना अच्छा किया है। तो इसलिए कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जे दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कि हम अवगुण देखें तो अपने देखें और गुण देखें तो दूसरों के देखें। कि जब दूसरों के अंदर हमें गुण दिखाई देंगे, अच्छी शिक्षा नजर आएगी और अपने अवगुण देखेंगे तो हमारे अवगुण कि सतगुरुदेव आप ही माफ करने वाले हैं। तो जैसे ही उस राजा ने संतों महापुरुषों की ये विचार सुने, अच्छी शिक्षाएं सुनी, तो उसका मन ऑटोमेटिकली बदल गया। प्रभु कि मुझे आपके चरणों में आने से मेरे विचार बदल गए, मेरे मन के भाव बदल गए। तो संग का कितना असर होता है। तो हमें गुरुदेव का कितना बड़ा संग मिला। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरुदेव मिले, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वक्ता, ब्रह्म निष्ठ। तो हमारे भगत जी और बहन जी ने हमेशा श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर अपनी आस्था को बनाया और पीछे पूरे परिवार का भी विश्वास, पुत्रवधुओं का, बेटों का। आज हमारे बहन जी सुमन जी और हमारे डॉक्टर साहब किशन जी बाजार, सुमन जी बाजार कि वो भी हमारी बहन सुमन जी और हमारे बहन किशन देवी जी की दामाद जी कि वो भी रोहता से चलकर कि माँ जी को, पिताजी को श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए पहुँचे। तो देखो कितने मन के भाव बहुत अच्छे हैं कि हमारे विशन देवी बहन जी काटपर परिवार, तो पूरे परिवार के अंदर सतगुरुदेव के ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सतगुरुदेव ने हम सबको सिखाया और आगे पूरे परिवार के अंदर